In this question, four identical rods are hinged at their ends to make a parallelogram ABCD. The hinged joint A is rigidly attached to a wall like this, and the opposite joint C is pulled away from the wall with a constant acceleration. This is constant. So constant acceleration A as on the figure. Initially the joint A and C were coincident. इसका मतलब है कि इनिशियली ये एक वर्टिकल सिस्टम की तरह था, ठीक है, वर्टिकल रॉड्स की तरह था. यहाँ पे सी और ए एक ही जगह पे थे. फाइंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द जॉइंट बी एट द इंस्टेंट्स ऑन द डायग्राम. तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे व्हेन दिस एंगल इज 2 थीटा, तो इस जॉइंट बी का वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, इक्वल लेंथ हैं. तो इक्वल लेंथ है तो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट this will be parallelogram and this will be rhombus also. So this is going to be rhombus. So ABCD will be rhombus. So let us make the diagram. तो suppose this is the wall और यहाँ पर ये एक तरीके से ये diagonals का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर ये. तो these are the two diagonals. दिस आर द 2 परपेंडिकुलर डायगनल्स, क्योंकि इसमें जो डायगनल्स होते हैं वो डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं अगर रोम्बस है तो दिस इज़ द रोम्बस. तो इसके जो डायगनल्स होंगे वो डायगनल्स परपेंडिकुलर होंगे. तो इसका जो शेप है वो शेप इस टाइम पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है. यहाँ पे शेप इज़ समथिंग लाइक दिस. और इसका जो ये पॉइंट है, पॉइंट सी, दिस इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो इसका जो मोमेंट है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है. बाई सिमेट्री, बाई कंस्ट्रेंट वी कैन सी इन द डायग्राम इट इज़ मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो इसका मोमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. दिस इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन कि ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं. तो दिस पॉइंट इज़ ए एंड द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ बी. तो जो बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट हो गया यहाँ पे. तो इस बी पॉइंट के लिए मुझे पता करना है कि व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन. तो ये जो एंगल होगा इस टाइम पे, दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी थीटा. और जो इसके डायगनल्स होते हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, एक तरीके से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं. तो ये जो लेंथ है एंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ एंड दिस लेंथ आर इक्वल. तो डायगनल्स जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता हूँ कीपिंग ए एज ऑरिजिन. तो एक ऑरिजिन लेते हुए कुछ मैं डिस्टेंसेस ले लेता हूँ. सपोज ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस y. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये इस डायगोनल के लेंथ को ले लिया 2x, इस डायगोनल के लेंथ को ले लिया 2y. तो जो c पॉइंट है उस c पॉइंट में ओनली x कोऑर्डिनेट है किसी भी टाइम पे. तो एट एनी इंस्टेंट x कोऑर्डिनेट ऑफ c इज़ 2x. और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लें तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन विल गिव द वेलोसिटी दिस इज़ 2 dx by dt. और इसको अगर मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ दैट विल गिव दी दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ c. एंड इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इट इज़ डी वी सी बाई डी टी एंड दिस विल गिव ए सी, एक्सेलरेशन ऑफ ए. एंड दिस एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़ ट्वाइस डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. ये भी लिख सकते हैं इसको. एंड दिस इज़ ए एंड ऑब्वियसली दिस इज़ बेसिकली ए आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस है यहाँ पर ये. तो ये रहा यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन. अगर मेरे को बी के लिए पता करना है, बी को रिलेट करना है, तो बी के लिए मैं बी का यहाँ पर पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ले देता हूँ. तो बी का जो पोजीशन वेक्टर है आर बी, दिस इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द डायग्राम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो अगर मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो उससे मुझे वेलोसिटी और फिर फर्दर डिफ्रेंशिएशन विल गिव द एक्सेलरेशन. और उसके साथ साथ ये हमें ध्यान में रखना होगा कि एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट हियर, ठीक है. तो अब यहाँ पर ये अगर मैं b की x में वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, मैं अभी एक एक करके इनको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ. तो वी बी एक्स, तो b की x के अलॉन्ग वेलोसिटी, तो दिस विल बी डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी. एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज़ सिंपली वी सी बाई 2. फ्रॉम हियर वी कैन सी. सो दिस इज़ वी सी बाई 2. और अगर मैं एक्सेलरेशन चाहता हूँ इसका, तो ए बी एक्स, दिस इज़ सिंपली द डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस. तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपली ए सी बाई 2 हो जाएगा ये. और ये a बाई 2 आ गया. तो b का जो एक्सेलरेशन है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वो सिंपली a बाई 2 के इक्वल है. नेक्स्ट अब बच गया यहाँ पर इसका y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन. तो y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है यहाँ पे, तो मेरे को इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो वी बी पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो वी बी अलॉन्ग y, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी. और ए बी अलॉन्ग y,
दिस इज़ डबल डिफरेंशिएशन या फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। लेकिन y में अभी हमारे पास में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज़ नो रिलेशन। जो भी हमने यहाँ पर c के साथ में कैलकुलेशंस करी हैं तो उससे सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही आया और ये dx अपॉन dt आया, लेकिन dy अपॉन dt के बारे में या d2y by dt स्क्वायर के बारे में देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वी हैव टू रिलेट x एंड y, x और y को यहाँ पर हमें रिलेट करना होगा और रिलेशन ईजिली किया जा सकता है क्योंकि x और y यहाँ पर ये जो ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसमें ये जो साइड है दिस इज़ द हाइपोटेनस और पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमेशा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, अगर इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो इट विल गिव 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। तो इनिशियली आई वॉज गोइंग फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली कि y की वजह से यहाँ पे स्टक करके बीच में फंस गए यहाँ पर। अब तो अब इधर से निकल रहे हैं इसमें और y को x के साथ रिलेट करते हुए, क्योंकि x की ही इन्फॉर्मेशन वी नो फ्रॉम हियर नाउ। तो यहाँ से ये जो dx अपॉन dt है ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और जो dx अपॉन dt है इसको मैं लिख लेता हूँ vx। अब मैं बार बार b नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि मैं b पॉइंट के लिए कर रहा हूँ। तो दिस इज़ x vx एंड दिस इज़ y vy, दिस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं vy निकाल लूँ जिसको मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ फॉर एक्सेलरेशन, तो vy इज़ इक्वल टू दिस इज़ माइनस x vx डिवाइडेड बाई y। अब मैं यहाँ पे थीटा को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता, ठीक है, आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस थीटा इन दिस एक्सप्रेशंस, क्योंकि थीटा इंट्रोड्यूस करने पे व्हाट विल हैपन कि जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल गिव डी थीटा बाई डी टी, जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए। तो मैं डी थीटा बाई डी टी के टर्म्स को यहाँ पर नहीं लाना चाहता, आई डोंट वांट टू इंक्लूड देम। तो अभी हम ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ही करते हैं, ठीक है। वी अगर अदरवाइज एक्स अपॉन वाई को फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन रिप्लेस टेन थीटा, लेकिन फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके डी थीटा बाई डी टी, बिकॉज थीटा इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम हियर। तो लेट अस कीप इट लाइक दिस, एक्स अपॉन वाई यहाँ पे रखते हैं वी एक्स। अब वी एक्स यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पर ये बी है इसकी एक्स में वेलोसिटी है। अब जैसे जो x में एक्सेलरेशन है b पॉइंट का वो भी कांस्टेंट है, वो a/2 के बराबर है, ठीक है। तो x में जो b का एक्सेलरेशन है दैट इज़ a/2। तो किसी भी टाइम पे यू कैन राइट दी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस वेरी इजीली। सो जो vx होगा यहाँ पे इस फॉर्मूले से यू कैन राइट vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। तो x में जो वेलोसिटी है vx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ux इज 0, ax इज a/2 and displacement along x is equal to x, so this is going to be ax। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो vx है इस vx को मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो ये vy इज इक्वल टू माइनस एक्स, vx इज अंडर रूट ax डिवाइड बाई y, दिस इज माइनस अंडर रूट a, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ यहाँ से, और ये x की पावर 3/2 डिवाइड बाई y। नाउ आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट, इसको अब मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो फर्दर इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो डिफ्रेंशिएशन विल गिव मी ए वाई, तो यहाँ तो ए वाई आ गया। अब इधर देखते हैं क्या क्या आ रहा है, तो दिस इज़ रूट ए। अब जो क्वेश्चन रूल होता है उससे इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आएगा यहाँ पर वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट विल गिव 3/2 एक्स की पावर हाफ एंड फर्दर डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी विल बी वी एक्स माइनस, अब दिस विल सो x रेस्ट टू पावर 3/2 दिस विल रिमेन एज इट इज़। y का डिफरेंशिएशन तो y का डिफरेंशिएशन विल बी डी वाई बाई डी टी विच इज़ वी वाई। तो एक बार और वी वाई आ रहा है, वी वाई को अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बराबर पुट कर लूँगा वापस से, ठीक है, क्योंकि वी वाई की वैल्यू मुझे डायरेक्टली तो पता नहीं है, तो मुझे ये पता है, तो आई विल पुट दिस। फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी दिस। अब यहाँ पर जो वी एक्स है ना, तो वी एक्स को अगेन मैं यहाँ पर इसके बराबर पुट कर लूँगा अंडर रूट ए एक्स, ठीक है। तो ये तो चल ही रहा था यहाँ पर, दिस इज़ वाई स्क्वायर हियर। अब यहाँ पे 3/2 वाई और ये रूट एक्स है, एक्स की पावर हाफ, वी एक्स यहाँ पर हो जाएगा रूट ए एक्स माइनस एक्स एस टू पावर 3/2, और जो वी वाई है उस वी वाई की जगह पर वापस से आप फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन पुट इट इज़ माइनस एक्स वी एक्स।
लेकिन Vx की जगह पर वापस से यानी Vy की जगह पे बेटर है कि हम इसी को पुट कर लें, ठीक है, बेटर रहेगा कि हम इसी को पुट कर लें। तो माइनस आ रहा है यहाँ पर x की पावर 3/2 रूट a डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे हमने इसमें रख दिए हैं सब्स्टिट्यूशंस, तो दिस इज़ माइनस रूट a। फर्स्ट टर्म में अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो ये y और y यहाँ से कैंसिल होगा, रूट x मिलके हो जाएगा x, अल्टीमेटली इट विल बिकम x अपॉन वाई। और रूट ए को भी यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन निकालो तो रूट ए विल बी फाइनली इट विल बिकम a। तो लेट अस राइट इट इक्वल टू a, सो दिस विल बिकम a। और यहाँ पे देखो कि ये माइनस और ये माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस यहाँ का बना रहेगा तो दिस विल बी a। नाउ सेपरेट द टू टर्म्स, तो दोनों टर्म्स को सेपरेट करेंगे जैसे डिस्कस किया हमने, 3/2 एज इट इज़ रहेगा, इस y से ये y स्क्वायर, तो 1y विल रिमेन, तो दिस विल बी x अपॉन वाई। सो ये टर्म यहाँ पर x अपॉन वाई जिसके साथ में 3/2 चल रहा है। फिर अगला जो टर्म होगा वो प्लस के साथ होगा, अब यहाँ पर इसमें नीचे हो जाएगा वाई क्यूब और x की पावर 3/2 x की पावर 3/2, दिस विल बी x क्यूब, तो x क्यूब अपॉन वाई क्यूब। नाउ वी आर रेडी टू पुट इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑल्सो, तो यहाँ पर tan थीटा इज x अपॉन वाई फ्रॉम दिस ट्राइंगल, सो लेट अस पुट दिस, सो दिस इज x अपॉन वाई, तो दिस इज माइनस a 3/2 tan theta plus tan cube theta. So we got the answer in the given terms. So acceleration of b, finally we can write a/2 I cap, or along the y-axis this is minus a 3/2 tan theta plus tan cube theta j cap. So this is the final answer to this problem.